त्यांच्या देखील शुभ हस्ते हा शुभ सन्मान आपण या ठिकाणी सन्माननीय दिलीपजी जमदाडे यांचा देखील आपण हा शुभ सन्मान या मुख्य मंचावरती पाहतोय. नाऊ ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. तर धन्यवाद आलेल्या सर्व तमाम क्रीडा रसिकांचं पुनश्च एकदा आपण कळंबोली 11 चषक 2025 मध्ये करूया सहर्ष स्वागत. मित्रांनो, जर पाहायला ना आज दिवस क्रमांक 2 अर्थातच शेवटचा आणि अंतिम दिवस फायनल डे. कालच्या दिवसामध्ये आपण पाहिलं जय मल्हार 4 फिटनेस स्मॅश या संघाने अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश केलाय. आज मात्र पाहायचं असा कोणता संघ असणार आहे जो संघ त्यांच्या संघासमवेत 2 हात करेल. परंतु उशिरा येणाऱ्या प्रेक्षकांना सांगू इच्छितो की मित्रांनो, हा चालू सामना आपण पाहतोय. आज जवळपास पहिल्या फेरीतील जवळपास 4था सामना बॅड बॉयज बनाम काळ भैरव, जिथे बॅड बॉयज या संघानं नाणेफेकी जिंकल्यानंतर प्रथमतः क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं आहे. आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारत असताना आपण पाहतोय काय फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय काळभैरव या संघाला. आणि काळभैरव या संघाची धावसंख्या पहा, अगदी पहिलं षटक चालू आहे जिथे 3 चेंडूचा खेळ संपलाय आणि 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा आहेत त्या मात्र 6. ओहो, चांगला फटका अगदी आपण पाहतोय प्रणय पोपेटा आणि अजय पोपेटा. अजयचा वार बॅक टू बॅक दुसरा मोठा प्रहार, दुसरा चौकार पाहायला मिळतोय. काळभैरव हा संघ देखील चर्चेचा विषय बनू लागलाय. अगदी 3-4 स्पर्धांपासून आपण पाहतोय दुसऱ्या तिसऱ्या फेऱ्या हा संघ क्लिअर करतोय. चांगली त्यांची जिद्द चिकाटी मेहनत आपल्याला पाहायला मिळते. तिथे प्रणय पोपेटाचा जर विचार केला तर तो जबरदस्त मध्ये पहा क्रिकेटचा क्लास आणि क्रिकेटचा दर्जा काय असतो ना. बॅक टू बॅक तिसरा चौकार खेचून आलाय, हॅट्रिक साधली आहे अजय पोपेटा ऑन फायर या मैदानावरती. आज मात्र असं वाटतंय की अजय पोपेटा आपल्या चेंबू मधूनच सेट होऊन आलेत की काय. अक्षरशः तुटून पडलेत गोलंदाज सागर या गोलंदाजावरती. बॅक टू बॅक 3 चौकार खेचून आणलेत. संघाची एकूण रणसंख्या जर मित्रांनो पाहिली तर बिनगडीबाद 14 ही धावसंख्या धावफलकावरती पाहतोय. ओहो, अलॉंग द कारफीट गॅप सिलेक्शन चांगला आहे. बघता बघता 4था चौकार जातोय जमिनीला अक्षरशः गुदगुल्या करत सीमरेषेबाहेर 4 धावण करता. एका षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा पाहू शकाल बिनगडीबाद 18 धावा. काय सुरुवात केली आहे अप्रतिम. डावाची सुरुवात कशा पद्धतीने करायची ना याचं प्रात्यक्षिक उदाहरण अजय पोपेटा या फलंदाजानं दाखवून दिलाय. आज आपण पाहतोय काळभैरव संघ सातत्याने या मैदानावरती खेळतोय. त्यांचा परफॉर्मन्स ऑल ओव्हर चांगला राहिलाय. विघ्नेश असेल त्यानंतर आपण या संघामध्ये प्रणयला पाहतोय, अजय कणकेश्वर खंडेश्वर राहुल सारखा खेळाडू केले या संघामध्ये पाहतोय. या संघाची संघबांधणी मजबूत आहे. फक्त या संघाला शेवटपर्यंत सातत्य राखायचं आहे. निश्चितपणे आज मात्र रोशन पोपेटा सारखा देखील खेळाडू या संघामध्ये आपण पाहतोय. या संघाची संघबांधणी तर मजबूत आहे, फक्त शेवटच्या काही मोमेंटला त्यांना सातत्य अद्यापर्यंत राखता आलेलं नाहीये. परंतु यावेळेस या स्पर्धेच्या माध्यमातून 2025 या हंगामामध्ये सातत्य राखतील का हे पाहणं देखील तेवढं उत्कंठावर्धक असेल. तर सुरुवात तर दमदार आणि शानदार झाली आहे. पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 18 धावा वसूल केल्यात. दुसरं षटक घेऊन येतात. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं आणि संघासाठी दुसरं चिकू. बघा चिकू आपण पाहतोय एलआयचे कडून मारा करणारे चिकू आपण पाहतोय. गोलंदाज निक नियम आहे जरूर या गोलंदाजाचं. तर ऑन मार्क वरती आपण पाहतोय प्रणय दिनकर पोपेटा. ऑन मार्क वरती आपण पाहतोय पंच केलाय का देखणा आणि सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. ज्या वेगानं चेंडू आला त्याच वेगानं फिरकावून दिलं मिड ऑफच्या क्षेत्रामध्ये 4 धावण करता. या इनिंग मधला चक्क 6वा चौकार पाहायला मिळतोय. अफलातून दर्जेदार क्वालिटीची फलंदाजी दोन्ही फलंदाजीच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. प्रणय देखील दाखवून देतोय हम भी किसी से कम नहीं है. त्यानं देखील हात खुले करण्यास सुरुवात केली आहे. संघाला घेऊन गेलाय 22 या धावसंख्येवरती. 22 धावा. काय सुरुवात आपल्याला सुरेख आणि अप्रतिम पाहायला मिळते आहे. रविवारचा दिवस सुट्टीचा दिवस आणि या सुट्टीच्या दिवशी पहा अगदी सकाळच्या सत्रापासूनच प्रेक्षक राजा गर्दी करताना पाहायला मिळतोय.
अगदी प्रत्येक पॅव्हिलियनमध्ये पहा गर्दी आणि गर्दी आपल्याला पाहायला मिळते. रनआउटची संधी रोखलाय. सुरेख रनिंग बिटवीन विकेट राहिली आहे. बघा पंचांचा इशारा नाही आहे. यथाकथित ऑफ द बॅट एस लेग बाय. संघाची एकूण धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ते मात्र 23 या धावसंख्येवरती. अजय पोपेटा आपण पाहतोय. संघा वैयक्तिक 17 या धावसंख्येवरती खेळताना पाहायला मिळतात. ज्यांच्या नावामध्ये जय ना ते अजय. हो चांगला फटका स्टोरी बुक क्रिकेट पाहायला मिळत आहे. फक्त दिशा देण्याचं काम केलं जात आहे. लॉकॉनच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू गेला आहे. मिडॉनच्या क्षेत्रामध्ये जिथे चेंडूची उचल झाली फेकी झाली तोपर्यंत एक धाव आरामात पूर्ण झाली. संघाची एकूण धावसंख्या जाऊन पोहोचली 24 लॉस फॉर 0 विकेट. रिव्हर्स मारण्याचा प्रयत्न जरूर होता. इट्स कॉल वाईट. वाईट +1 2 धावा. संघाची एकूण रणसंख्या पहा 26. षटक क्रमांक 2 चालू असताना चिकू थोडासा अडचणीमध्ये सापडतोय कारण दोन्ही फलंदाच्या माध्यमातून अगदी सावध पवित्र आखत डावाला आकार दिला गेला जातोय. अगदी पहा कोणत्याही प्रकारची फडझड न होता सुरक्षितरित्या धाव गती ही हलती ठेवली गेली जाते. ऑफ द बॅट संघाची एकूण धावसंख्या जाऊन पोहोचते 27 च्या घरामध्ये. षटक क्रमांक 2 चालू आहे मित्रांनो. त्या 2 षटकातील अजून दुसऱ्या षटकातील अजून देखील 2 चेंडूंचा खेळ येणं बाकी आहे. पाहायचं प्रणय पोपेटा ऑन मार्क वरती आहे. कशा पद्धतीने या चेंडूचा सामना करेल. थोडासा लो वरती राहतोय. आउटसाइड आउट स्टंप थोडासा पहा अगदी दूर वरती ठेवला गेला जात आहे विकेट पासून. जिथे डॉट स्वरूपाचा चेंडू पाहायला मिळाला. संघाची एकूण धावसंख्या आहे त्या जागेवर स्थिरवले 27. आणि आमच्या पाहायला ना आता बऱ्याचशा कालावधीनंतर पहिला चेंडू हा डॉट स्वरूपाचा पाहायला मिळाला आहे. तर चिकूचं चांगलं कमबॅक म्हणावं लागेल. ओहो बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं पहा चेंडू गेलाय. दन 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 करा सीम रेषेबाहेर 4 धावन करता. तर डेफिनेटली 2 षटकांचा खेळ संपला. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा पाहू शकाल त्या मात्र बिन गडी बाद 31 ही धावसंख्या. पहिल्या षटकामध्ये 18 धावा वसूल केल्या आणि दुसऱ्या षटकामध्ये पाहतोय काय 12 धावा. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची एकूण धावसंख्या आहे बिन गडी बाद 31 ही धावसंख्या. 31 धावा. काय जबरदस्त या ठिकाणी सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते आहे. तर थोडासा पुरेसा अवधी मिळतो तर आपण थोडंसं व्यासपीठाकडे येऊया कारण पाहुण्यांची मांदियाळी देखील आपल्याला पाहायला मिळते. कारण अतिथी देवो भव ही महाराष्ट्राची परंपरा आहे मित्रांनो. आणि या परंपरेचा मान राखत येणाऱ्या प्रत्येक हर एक पाहुण्यांचा आदर सत्कार मान सन्मान करणं हे आमचं परत कर्तव्य आहे. म्हणूनच की काय आपल्या व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले विजयजी जगताप साहेब यांचा आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून यथोचित मान सन्मान करतोय. कारण जर पाहिलं ना हिंदुस्थान बँकेचे शिल्पकार गुलाबरावजी जगताप साहेब यांचे अतिशय जवळचे निकटवर्तीय स्नेही देखील आहेत. आज जर पाहिलं स्वतः त्यांच्या गाडीवरती ड्रायव्हिंग करतात आणि त्यांचं या ठिकाणी शुभागमन होतं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. तर स्वागत आहे आपलं साहेब या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. जगताप साहेबांचं या ठिकाणी केलं सहर्ष स्वागत. मायेची उपदार शाल सुगंधाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची गोड आठवण म्हणून आम्ही देतो साहेबांना सन्मान चिन्ह. तर या स्पर्धेच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा साहेबांचं स्वागत करूया आणि जाऊया मैदानाकडे जिथे आपण पाहतोय 2 षटकांचा वादविकेट संपल्यानंतर 32 धावा धावफलकावरती पाहतोय. प्रणयचा वार जिथे शतरक्षक तैनात चिकू
चांगला झेल टिपलाय, पहिला झटका बसलाय काळभैरव या टीमला. मयूर बॉलर है. तर यस 2 षटकां सॉरी या ठिकाणी तिसरं षटक चालू असताना आपण पाहतोय धावफलकावरती हमचे आम्हाला सुचवतात 32 झालेत. पहिला हातरा बसलाय काळभैरव या संख्याला. आता मात्र तिसऱ्या क्रमांकावरती जात आहेत रोशन पोपेटा. बघा रोशनची देखील चर्चा सातत्याने या मैदानावरती होते. चांगल्या चांगल्या खेळ्या देखील आपण कित्येक वेळा अनुभवल्यात या खेळाडूकडून. आज मात्र पाहायचंय कशा स्वरूपाची खेळी या मैदानावरती करतील, कारण मोठ्या फटक्यांसाठी देखील रोशन यांना ओळखलं गेलं जातं. हाय स्टँडर्ड हाय क्वालिटीचं क्रिकेट देखील आपण त्यांच्या माध्यमातून पाहिलंय. पण सिच्युएशन आता थोडीशी वेगळी आहे, कारण डावाची सुरुवात तर विमले चांगली केली आहे. आता मात्र येणाऱ्या प्रत्येक फलंदाजांना हे आक्रमण करायचं आहे. रोशन पोपेटा ऑन मार्क वरती 32वा धावफलकावरती मित्रांनो पाहतोय. तिसरं षटक चालू आहे. बघा रोशन याच्याकडे जर पाहायला ना त्याची मूर्ती खूप लहान आहे, पण कारनामे खूप खूप मोठे मोठे केलेत. ते ऑन मार्क वरती पाहायला मिळतात. रोशन पोपेटा हो पहा अगदी लेग स्टिक वरती चेंडू आदळला, जिथे पंचांनी पहा चमणीला तर दोन्ही हात समांतर देखील केलेत. एका धावेनं संघाची एकूण धावसंख्या धावून पोहोचली 33. लॉस फॉर 1 विकेट. षटक क्रमांक तिसरं चालू आहे. मयूर आपण पाहतो जर्सी क्रमांक 18 परिधान केली आहे. पंचांकडे दात मागितली आहे. बघा अति उत्साहाच्या आणि आत्मविश्वासाची कमी. लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव पाहायला मिळते. संघाची एकूण रणसंख्या पहा 34 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. पण ऑन मार्क वरती आपण पाहतोय अजय पोपेटा. जे अजय पोपेटानं अक्षरशः चौकारांची टोलेबाजी केली आहे ते अजय पोपेटा आपल्याला पाहायला मिळतात. यू मीन्स आय विल डेफिनेटली हिट. दांड्या गुल केल्यात, घरचा रस्ता दाखवलाय अजय पोपेटा. बॅक टू डग आउट. डग आउट डग आउट. तर 34 धावा 34 या धावसंख्येवरती दुसरा झटका बसलाय. आता मात्र 4थ्या क्रमांकावरती राहुल पोपेटा यांची या ठिकाणी वर्णी लागताना पाहायला मिळते. मयूरचं कमबॅक म्हणावं लागेल, कारण तिसऱ्या षटकामध्ये मित्र म्हणून मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवलाय. अजून एकही मोठा फटका मारू दिला नाहीये. पहिल्या 2 षटकामध्ये अक्षरशः धावांचा पाऊस होता. तिसऱ्या षटकामध्ये जी धावगती आहे ना त्या धावगतीला कुठेतरी अंकुश लावण्याचं काम केलंय. या षटकातील चेंडू फेकलेत आमच्या मयूर यांनी अद्याप 4 आणि काय सुरेख प्रतीचे फेकलेत. ओहो अतिरिक्त थोडीशी उसळी घेतली आहे. चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. अजून एका चेंडूची डॉट चेंडूची सांगता निर्माण झाली आहे. 2 विकेट मिळवलेत. चेंडू फेकलेत 5 आणि फक्त 2 धावा दिल्यात. व्हॉट अ कमबॅक. काय जबरदस्त कमबॅक केलंय गोलंदाज मयूर या गोलंदाजांनी. तर राहुल पोपेटा आता मात्र लाईन भरकटताना पाहायला मिळत आहेत. इट्स अ कॉल वाईट. अवांत स्वरूपात चेंडू पाहायला मिळतोय. संघाची एकूण धावसंख्या झाली आहे 35. बॅड बॉय संघ आपण पाहतोय जो निश्चितपणे 2025 या सत्रामध्ये पहिल्या एका विजयाच्या धडपडीसाठी धडपडत असेल. परंतु पहिला विजय या 2025च्या हंगामामध्ये घेतला गेला जाईल का. परंतु पहा पुन्हा एकदा लाईन वरती आलेत. पंच इशारा करतात 3 षटकांचा वाजवी खेळ होतोय समाप्त. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा आहेत त्या मात्र 35. बघा पहिल्या 2 षटकामध्ये धावा होत्या त्या तब्बल 32
आणि तिसऱ्या षटकामध्ये धावा पाहतोय त्या फक्त 35. 18 13 4 18 13 आणि 4 हे समीकरण हे प्रात्यक्षिकरण राहिलं आहे ते काळभैरव या संघाचं. आता मात्र इथून मोठे प्रहार करावे लागतील. जशी सलामीची जोडी चंबूमध्ये गेली ना तेव्हापासून पाहतोय आपण जो धावता आलेख आहे त्या धावता आलेखा कुठेतरी अंकुश लागलाय. आता तो अंकुश मोडीत काढावा लागेल. मोठे प्रहार हे करावे लागतील. आता मोठे प्रहार केले जातील का? वैयक्तिक कोट्यातील पहिला आणि संघासाठी 4थं षटक घेऊन येतात गोलंदाज बॅट बॉय संघाकडून. चिकू आहेत बघा. चिकू यांनी या अगोदर देखील एक षटक फेकलंय. त्यांच्यावरती पुन्हा एकदा विश्वास दर्शवलाय. 35 झालेत. षटक क्रमांक शेवट आणि अंतिम चालू असताना आपण पाहतोय एलाचे एल करून मारा करतील चिकू. रॉन मार्क वरती आपण पाहतो रोशन. परंतु पहा चेंज ऑफ द पेस. पहिला चेंडू अगदी स्लोवर फरतीचा फेकलाय. फसवलाय. अगदी असं वाटलं होतं ऍक्शन वरून की हा चेंडू यदा कदाचित जोरात येईल. परंतु थोडस व्हेरिएशन पाहायला मिळालं या चेंडू मागे. नोट आउट आहे नोट. संघाची एकूण धावसंख्या आपण पाहतोय 35. 4थं षटक चालू असताना आपण पाहतोय चिकू यांचं. रॉन मार्क वरती आपण पाहतोय रोशन पोपेटा. रोशन पोपेटा यांच्याकडून खूप साऱ्या अपेक्षा असतील. ते अपेक्षा पूर्ण करतील का? ऑलॉंग द कार फीट मिडॉनच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू आलाय. दुसरी धाव घेण्याचा मानस. परंतु पहा काय हरणाच्या आणि चित्त्याच्या वेगाने धावा पूर्ण केल्यात. या 2 धावेनं संघाची एकूण धावसंख्येमध्ये थोडीशी भर पडते. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 2 गडी बाद 37 या धावसंख्येवरती. चिकूचं देखील कमबॅक पाहायला मिळत आहे. चिकू थोडेसे महागडे ठरले होते. 13 धावा दिल्या होत्या 12. त्याच चिकूवरती विश्वास दर्शवला आहे. पुन्हा एकदा अगदी विकेटच्या अंतिम चरणामध्ये चेंडू फेकलाय. एक धाव तर सहजरित्या कंप्लीट केली आहे. दुसरीचा मानस बघता बघता आहा करता 2 धावा देखील पूर्ण केल्यात. आणि 2 धावेनं धावसंख्येमध्ये थोडीशी भर पडली आहे. धावसंख्या जाऊन पोहोचले 39. लॉस फॉर 2 विकेट. बघा 39 धावा झालेत. या षटकातील अजून देखील 3 चेंडूंचा खेळ येणं बाकी आहे. बघायचं अजून देखील येणाऱ्या 3 चेंडूमध्ये किमान एखादा मोठा फटका. आणि तो एखादा मोठा फटका शोधला जाईल का? कारण रोशनकडे ताकद आहे कुवत आहे. मोठ्या फटक्यांसाठी रोशन यांना ओळखलं गेलं जातं जरूर. परंतु मोठा फटका शोधला जाईल का? क्षेत्ररक्षणामध्ये परिवर्तन जरूर पाहायला मिळत आहे. तो चिकू आणि मार्क. आता मात्र क्षेत्र थोडस बदललाय. जिथे मिड ऑफ द क्षेत्र निवडलाय. पुन्हा एकदा चांगला निर्णय पाहायला मिळतोय. या 2 धावेनं संघाच्या एकूण धावसंख्येमध्ये भर पडली आहे. धावसंख्या जाऊन पोहोचली 41. या षटकामध्ये 3री धाव ही दुहेरी स्वरूपाची घेतली आहे. म्हणजे तुमच्या बॅटमधून मोठे फटके येत नाहीत ना तर तुम्हाला अशा स्वरूपाचं क्रिकेट खेळायचं आहे. माइंड क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळत आहे. काय जबरदस्त आहे. थोडासा अक्कूट टप्प्याचा चेंडू होता. ज्या चेंडूचा नीटचा अंदाज बांधता आला नाहीये. डॉट स्वरूपात चेंडू पाहायला मिळाला. संघाची एकूण धावसंख्या पाहतो मित्रांनो आपण 41. या षटकातील अजून देखील एका चेंडूचा खेळ येणं बाकी आहे. एक चेंडू लास्ट बॉल बघा तर किरण ठेंबरे यांचं शुभागमन होताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. प्रमुख आयोजकांच्या यादीमध्ये देखील यांचं नाव घेतलं गेलं जात आहे. फुलटॉस होता परंतु पंचांनी पहा अगदी 9 चेंडू देखील घोषित केलाय. बाई ना दसरा ना दिवाळी आहे. गरज होती का? 2+1. तर हे संपार डिसिजन इज लास्ट डिसिजन. बघा पंचांचा निर्णय हा अंतिम असेल. तर राज्य मित्र मंडळ यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. रणजितजी बागल
सॉरी रणजितजी बोराटे असतील, त्यानंतर निखिल चव्हाण आपण पाहतोय, त्यानंतर अनिल भोरे असतील, त्यानंतर आपण पाहतोय निलेश पुजारी असतील, त्यानंतर सोहम पवार यांना देखील आपण पाहतोय, राहुल नांगरे पाटील यांना देखील आपण पाहतोय, शिवा याला देखील आपण पाहतो. हा सर्व राज्य मित्रमंडळ परिवार आपल्याला या मंचावरती पाहायला मिळतोय. तर संघाची एकूण धावसंख्या आपण पाहतोय मित्रांनो 44. ह्या षटकातील शेवटचा चेंडू रिवर्स या ठिकाणी खेचून आणलाय आणि या रिवर्सच्या फटक्यातून मिळाल्यात 4 धावा. या 4 धावेनं संघाची एकूण धावसंख्येमध्ये पडली भर. संघाची एकूण धावसंख्या जाऊन पोहोचली 48. जिंकण्यासाठी धावांची गरज आहे ती मात्र 49. तर धन्यवाद चिकू. या ठिकाणी एकूणच जर पाहिलं तर काही सन्माननीय पाहुण्यांचं मात्र या मुख्य मंचावरती आपल्याला शुभागमन पाहायला मिळतंय. खरं तर भारत देश म्हटलं तर भारत देशामध्ये विविध सामाजिक उपक्रम हे सातत्यानं आयोजित केल्या जातात आणि असाच प्रकारचा एक अभिनव प्रकल्प या ठिकाणी आपल्याला जगद्गुरू नरेंद्राचार्य महाराज संस्थान यांच्या माध्यमातून येत्या 5 जानेवारी ते 19 जानेवारी 2025 च्या या कालावधीमध्ये महारक्तदान शिबिर अर्थातच महारक्तदान महायज्ञ या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेलं आहे. आज जर आपण पाहिलं तर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सिकल सेल ॲनेमिया हिमोफिलिया थॅलेसिमिया या ब्लड कॅन्सर यासारख्या विविध प्रकारच्या आजारांमध्ये रुग्णांना रक्ताची मोठ्या प्रमाणामध्ये गरज भासते आणि एकूणच जर पाहिलं तर रक्तदान हे सर्वश्रेष्ठ दान आहे आणि या संकल्पनेतून आपण पाहिलं तर या ठिकाणी महारक्तदान शिबिर महायज्ञ या ठिकाणी 5 जानेवारी ते 19 जानेवारी 2025 रोजी नवीन सुधागड हायस्कूल सेक्टर 1E या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेले. तर आमच्या सर्व कळंबोलीतील रहिवासियांना आणि त्याचबरोबर आमच्या तमाम क्रीडा रसिकांना आम्ही आवाहन करतो की रक्तदान हे सर्वश्रेष्ठ दान आहे आणि रक्तदान करून आपण देखील एखाद्याचं आयुष्य हे या ठिकाणी नक्कीच वाढवू शकता, वाचवू शकता आणि एक जीव वाचवणं हे जर आपल्या हातामध्ये असेल तर नक्कीच मोठ्या संख्येने या महारक्तदान आणि महायज्ञामध्ये आपण निश्चित या ठिकाणी सामील व्हा. जगद्गुरू नरेंद्राचार्य महाराज संस्थान प्रतिवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी महारक्तदान शिबिर या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेले आहेत आणि या रक्तदान शिबिराचे आयोजक सन्माननीय प्राध्यापक ज्ञानेश्वरजी चौधरी सोशल मीडिया संयोजक कळंबोली मंडळ यांचं मात्र या ठिकाणी शुभागमन झालं आणि त्याचबरोबर सन्माननीय सयाजी मानेसाहेब प्राध्यापक निंबा तुळशीराम चौधरी यांच्या स्मरणार्थ मात्र 1000 रुपयाचं पारितोषिक देखील या ठिकाणी देण्यात आलं आणि या सन्माननीय पाहुण्यांचं मात्र यथोचित स्वागत आणि सन्मान या मुख्य मंचावरती. अतिथी देवो भव ही आपली परंपरा आणि ही परंपरा मात्र या ठिकाणी नक्कीच जोपासली जाते. पहा रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान, कारण रक्तदान केल्याने शरीरातील रक्त तयार करणाऱ्या पेशींना प्रेरणा मिळते. 48 तासामध्ये नवीन शुद्ध रक्त पूर्णपणे भरून निघते, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते आणि नियमित 3 ते 4 महिन्यांनी रक्तदान केल्यास रक्तदाब, कर्करोग, हृदयविकार या सर्व आजारांचं प्रमाण हे आपल्या शरीरामध्ये कमी होतं. त्यामुळे आपण सर्वांनी मोठ्या संख्येने या आणि या महारक्तदान शिबिरामध्ये आपला सहभाग देखील नोंदवा. ठिकाण नवीन सुधागड हायस्कूल सेक्टर 1 कळंबोली. हॅलो. या दरम्यान आमच्या मुख्य मंचावर उपस्थित सन्माननीय संजयजी चौधरी साहेबांचं देखील आपण यथोचित स्वागत आणि सन्मान या मुख्य मंचावरती करणार आहोत. कारण अतिथी देवो भव ही आपली परंपरा आणि आलेल्या पाहुण्यांचा आपण यथोचित स्वागत आणि सन्मान या मुख्य मंचावरती करणार आहोत. खरं तर संतोषजी मदने या स्पर्धेच्या प्रमुख आयोजकांच्या भूमिकेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. कळंबोली 11 स्पोर्ट्स क्लब पुरस्कृत कळंबोली 11 चषक 2025 6 दैदिप्यमान सोहळा मात्र आपण या ठिकाणी पाहतोय. या दरम्यान विनंती असेल सुपर डीजी माऊली आणि शिवगर्जना दोन्ही टीम्सच्या कडादारांना पहिली आणि शेवटची पुकार आहे की आपण टॉससाठी यायचंय. तर शुभ सन्मान या मुख्य मंचावरती आदरणीय चौधरी साहेबांचा मात्र आपण या मुख्य मंचावरती शुभ सन्मान करतो आहोत. प्रसादजी टावरे, किरणजी टेंबरे, त्याचबरोबर राहुलजी जाधव
आणि संतोषजी मदने हे आमचे प्रमुख आयोजक आणि त्यांच्या शुभ हस्ते मात्र हा शुभ सन्मान या मुख्य मंचावरती. हेलो, थैंक यू सो मच प्रवीण सर. एक बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन यहाँ से दोस्तों. ब्लड डोनेशन कैंप नियर सुलागढ़ स्कूल में ही है. आपके नज़दीकी क्षेत्र में तो ज़रूर जाए. ब्लड डोनेशन का ये जो कार्य है उसे बेहतर से बेहतरीन बनाने में आपका सहयोग दे. तो इस बीच एक और सूचना. राजे मित्र मंडल आयोजित राजे प्रीमियर लीग बॉक्स, यस, राजे प्रीमियर लीग सीजन 5, ये बॉक्स क्रिकेट है. आयोजक जिसके रोहित नांगरे पाटिल, किरण जी ढेमरे और गणेश आहिरे. तो ये बॉक्स क्रिकेट की श्रृंखला है दोस्तों. राजे मित्र मंडल आयोजित राजे प्रीमियर लीग सीजन 5. तो जरूर इसका मैं अपना नाम रजिस्टर करने के लिए आप जो इसके आयोजक है रोहित नांगरे पाटिल, किरण जी ढेमरे और गणेश आहिरे, इन सभी को संपर्क कर सकते हैं. तो ले चलता हूं आप सभी को मैदान की ओर. मैं राजन सोना आपका फिर एक बार तहे दिल से इस मंच के माध्यम से यहाँ पर स्वागत करता हूं छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडा आंगन में. और यहाँ पर हम देख पाएंगे काल भैरव वर्सेस बैड बॉयज का ये मुकाबला. दोनों ही टीमों के बीच अगर बात की जाए तो ये कांटे की टक्कर देखने मिलेगी. वैभव जो कि स्ट्राइकर एंड पर, दूसरी गेंद कूद कर निकाला खिलाड़ी वहां पर स्वयं का. विघ्नेश गेंद पर जाकर डायरेक्ट हिट का प्रयास. अच्छा बैकअप यहाँ पर सूरज द्वारा, बहुत ही बढ़िया बैकअप. 48 रनों का टारगेट यहाँ पर सेट किया गया काल भैरव द्वारा. 48 बनाकर 49 रनों को टारगेट यहां पर सेट किया गया है. और बैड बॉयज क्या इस टारगेट को पूरा कर पाएगी? क्योंकि मैदान पर अगर बात की जाए तो दो आक्रामक बल्लेबाज हमें नजर आ रहे हैं. एक तरफ बल्लेबाज वैभव तो दूसरी तरफ बल्लेबाज चीकू. गेंदबाजी मार्ग पर है विघ्नेश पोपेटा. हल्के हाथों से खेल के निकाला, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन की दिशा में. खिलाड़ी सचिन वहां पर तैनात, बढ़िया तरीके से गेंद को गैदर करके एक बहुत ही लाजवाब थ्रो. ये मैं कहना चाहूंगा ये पिलर है ये काल भैरव टीम के. ये जो खिलाड़ी है ये पिलर है. बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है. और इसमें अगर बात की जाए तो एक चकमेदार गेंदबाज भी है. स्पिनिंग गेंदबाजी करते हैं और फील्डिंग के माध्यम से भी आप देखेंगे फुर्ती देखिए खिलाड़ी के बीच में, बहुत ही जबरदस्त. मैदान के अंदर हम देख पाएंगे मिड ऑन पर अजय पोपेटा, एक बड़ा नाम, ग्रामीण क्रिकेट का दिग्गज. बहुत ही बढ़िया से फिर एक बार खेल के निकाला, मिड ऑफ से क्लियर करके लॉन्ग ऑफ की दिशा में खिलाड़ी सचिन फिर एक बार. और वहां पर गेंद को बढ़िया तरीके से गैदर करके एक अच्छा सा थ्रो. रनिंग बिटवीन द विकेट में थोड़ी तेजी पर से मैं कहना चाहूंगा अब कहीं ना कहीं बड़े स्ट्रोक को ढूंढना होगा, क्योंकि बड़े स्ट्रोक जो है वही आपके जीत के बीच के फासले को करेंगे कम. वैभव और चीकू ये दोनों की ये जोड़ी अगर बात की जाए, इसी टीम में मयूर जैसा एक घातक बल्लेबाज भी है. टॉस के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा सुपर डीजी माउली और शिव गर्जना, दोनों ही तीनों के कप्तान, आपको टॉस के लिए मैदान पर, सॉरी टॉस हो चुका है और टॉस जीता है शिव गर्जना इस टीम ने. तो अपना फैसला आप हमें जल्द से जल्द यहां पर बताइए. और बॉल सिलेक्शन भी यही होंगे. तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज कैप्टन आपको आपके जो आप खिलाड़ी यहां पर भेजेंगे उन्हें ये सूचना दे रही है कि अच्छे एक बॉल सिलेक्शन यहां पर करके जाए, क्योंकि बाद में हमारे पास ये समय नहीं होगा कि आप इस बॉल सिलेक्शन को मैदान के अंदर कर पाए. तो गेंदबाजी मार्ग पर विघ्नेश अब तक लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं, कोई भी बड़े स्ट्रोक हमें नजर नहीं आए. इस बीच तेज तर्रार गेंद, अंपायर ने परखा, ओवर की समाप्ति की है घोषणा. पहली ओवर की समाप्ति का अगर स्कोरबोर्ड की बात की जाए 5 रन, सिर्फ 5, यानी कि पंजा. अपने पंजे से निकली वो गेंद, उसके ऊपर डॉट गेंद, क्या बात है, यानी कि सोने पे सुहागा. बढ़िया तरीके की गेंदबाजी मैदान के अंदर हमें देखने मिली विघ्नेश के द्वारा. विघ्नेश जो कि हुक्म इक्का है काल भैरव इस टीम का, और डेफिनेटली यंगस्टर, राइजिंग यंगस्टर्स हमें इस टीम में नजर आ रहे. प्रणय एक घातक बल्लेबाज है जिनका नाम ऊंचे दर्जों में यहां पर लिया जाता है. इस खिलाड़ी ने अपने आप को एक बुनियादी खिलाड़ी बनाया है अपनी टीम के लिए. और काल भैरव टीम की बात की जाए तो जैसे हम अजय पोपेटा का नाम लेते हैं, जैसे हमने अजय पोपेटा का खेल देखा, ग्रामीण क्षेत्र हो या इंटर कॉलोनी का ये मैदान, और बड़े से बड़े मैदान के ऊपर भी जिन्होंने अपना खेल रचा, अपने गांव का नाम सर्वश्रेष्ठ किया, अब कमान कहीं ना कहीं उनके यंगस्टर्स के ऊपर, और वो कार्य पूरी तरीके से बहुत ही बेहतरीन रूप से करते हुए हमें नजर आते हैं प्रणय अक्सर. धन्यवाद संदेश. यहां पर बॉल सिलेक्शन हो चुकी है शिव गर्जना की, इसके ऊपर नाम अंकित कर दिया जाए शिव गर्जना इस टीम का जिन्होंने अपना बॉल सिलेक्ट यहां पर किया है. तो दूसरी ओवर लेकर गेंदबाजी मार्ग के ऊपर कंकेश्वर, एक लाजवाब गेंदबाज दोस्तों, सिर्फ टेनिस नहीं लेदर में भी एक बड़ा नाम. काफी समय क्रिकेट से दूर थे, बट आज हमने इन्हें इस सीजन इन होते हुए देखा.
बिहाइंड द स्टंप कट होके गई थी, रोशन को हम देख पाएंगे। और इन एक्शन सूरज वहां पर बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही जबरदस्त तरीके से गेंद को पकड़ा। पहली गेंद एक सिंगल रन यहां पर चुराने में कामयाब रहे बल्लेबाज। स्ट्राइक आ चुकी है चीकू के पास, और चीकू अगर बात की जाए एक धारदार बल्लेबाज है। वैभव नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। चीकू ऑन स्ट्राइक, यहां पर रिवर्स अटेम्प्ट, अंपायर का इशारा वाइड का, गेंद कहीं ना कहीं बाहर की तरफ निकलती हुई, यानी कि वाइड लाइन को छोड़कर भी और भी बाहर की तरफ, तो अंपायर ने परखा और दर्शा दिया कि यह गेंद है वाइड गेंद, यानी ये एक्स्ट्रास के रूप में, ये पहली वाइड हो गया आई बिलीव। यस, अगली गेंद रिवर्स अटेम्प्ट फिर एक बार, और गेंद वन बाउंस आउट ऑफ द पार्क। क्या बात है, नजरें गाड़ के रखी और आखिरी समय पर गेंद का किया स्पर्श उसके बल्ले ने, और बल्ले से निकली वो गेंद गई है सीमा पार जाकर, कहीं ना कहीं रुकी। यानी कि कंकेश्वर के ऊपर हल्ला बोलने का एक मंसूबा हमें बल्लेबाजों के इरादों से स्पष्ट नजर आ रहा है। पहली गेंद पर भी रिवर्स अटेम्प्ट किया, वो गेंद वाइड थी तो अपना वो बुनियादी स्ट्रोक खेल नहीं पाए, बट उसके बाद जब गेंद उनके पाले में आई तो देखिए सीधा सीमा पार। इस चौके की सहायता से मैं कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं जीत का फासला थोड़ा कम, हल्के हाथों से खेल के निकाला। ऑन साइड में खिलाड़ी वहां पर तैनात है। अब प्रणय गेंद को पकड़ेंगे, काफी समय लिया, थ्रो उतना ही लाजवाब बट काफी समय लिया गेंद के ऊपर आने पर। गेंद के ऊपर आने पर आपकी गति, मैं कहना चाहूंगा आपको फर्स्ट अटेम्प्ट थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपकी धीमी गति को देख के बल्लेबाज मैं कहना चाहूंगा चकित हो जाता है कि जरूर यहां पर हमारे पास उपलब्धि है। और रनिंग बिटवीन द विकेट की मैं तारीफ करना चाहूंगा, बड़ी आसानी से यहां पर 2 रन आसानी से पूरे किए। फिर एक बार इस बीच ऑफ साइड को बनाया टारगेट, अजय पोपेटा वहां पर तैनात है, बढ़िया तरीके से गेंद को गैदर किया, अच्छी फील्डिंग, बट 1 रन से यहां पर संतुष्टि दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। फील्डिंग की सजावट देखिए लाजवाब तरीके से यहां पर लगाई गई है। जानते हैं उनकी गेंदबाजी की जो स्ट्रेंथ है उसको परख के यहां पर फील्डिंग की सजावट की, यानी कि एक रचना यहां पर रची गई है। तो यकीन अब देखेंगे कि इस वक्त की ये गेंद को हल्का कहता स्टीयर कर दिया, गेंद जाती हुई सीधा कवर पॉइंट की दिशा के ऊपर, जहां पर एक रन मुकम्मल किया, दूसरे रन का गुंजाइश और 2 रन पूरे हुए। इसी के साथ स्कोर बोर्ड में इजाफा होते हुए तो आने वाली 13 गेंदें और 33 रनों की दरकार इस वक्त बीच मैदान के ऊपर बैड बॉयज स्पोर्ट क्लब कलम्बुली को। अगर ये मुकाबला जीतना है तो यकीनन आने वाली 13 गेंदों में 33 रनों का लक्ष्य पार करना होगा। तो इस दौरान गेंदबाज कंकेश्वर टू बल्लेबाज वैभव, काफी अच्छी गेंद लेकिन ब्लाइंड स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, अनइवन बाउंस यहाँ पे देखने मिला। राजन, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? डेफिनेटली, क्योंकि उनके बल्लेबाजी का जो मैं कहना चाहूंगा जो उनके बल्ले का छोर था वो थोड़ा अलग तरीके से यहां पर हमें देखने मिलेगा। जो वेव था बल्ले का वो शायद ऑन को टारगेट करके ऑफ में खेलने का प्रयास, यानी डबल माइंड स्ट्रोक था, थोड़ा ब्लाइंड स्ट्रोक भी से मैं कहना चाहूंगा। बट इस पे मैं कहना चाहूंगा जो डॉट गेंद आई ना, इसके ऊपर गेंदबाज ने एक चैन की सांस भरी होगी। चौका जरूर आया था, बट देखिए जिस तरीके से हम इंटरनेशनल में देखते हैं अजय जडेजा अपनी स्पेल को जितनी जल्दी खत्म करते हैं ना, उतनी ही जल्दी यहां पर कंकेश्वर ने अपनी स्पेल को खत्म की। थोड़ा भी एक्स्ट्रा टाइम यहां पर लिया नहीं, बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां पर गेंदबाजी भी करी, और मैं कहना चाहूंगा टाइम काफी बचाया, जो कि बहुत ही मूल्यवान होता है। यहां पर मैं एक भी शॉट का जो इरादा बल्लेबाज बनाना चाहेगा तो उसे वो उस कोशिश में पूरा होने नहीं दिया, क्योंकि गेंदबाजी में कम समय लिया, इन एक्शन आए, फटाक से गेंद को अपने कब्जे में लेकर गेंदबाजी करी, एक अच्छी ओवर डाली, अच्छी स्ट्रेंथ के साथ बॉलिंग करी। और बात की जाए तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद अब हो चुके 16, अब जीतने के लिए 12 में 33 की आवश्यकता। तो जरूर एक और जो सूचना यहां पर मैं देना चाहूंगा, राजे स्पोर्ट्स क्लब आयोजित राजे प्रीमियर लीग सीजन 5 बॉक्स क्रिकेट की प्रीमियर लीग दोस्तों, इसकी आयोजक समिति के जो मान्यवर है हमारे साथ यहां पर रोहित जी नांगरे और राहुल नांगरे, साथ ही साथ रंजीत बुराटे और संपूर्ण राजे मित्र मंडल, इनके द्वारा आयोजित राजे प्रीमियर लीग सीजन 5 कुछ ही दिनों में आपके सामने यहां पर होगी। बॉक्स की प्रीमियर लीग है, और बॉक्स क्रिकेट की बात की जाए तो कलम्बोली के एक से एक दिग्गज हमारे पास यहां पर मौजूद है। तो इस मंच के ऊपर हमारे अतिथि, हमारे मान्यवर यहां पर आते हुए, और उनका स्वागत सत्कार के लिए हम देख पाएंगे किरण जी ढेमरे उर्फ मैक्सवेल के नाम से प्रसिद्ध है, हमारे आए हुए मान्यवर का यहां पर स्वागत सत्कार किया जाएगा डेफिनेटली, जिनका सहयोग है, जिनका सपोर्ट है, और इनकी
आए हुए हमारे मान्यवर का यहाँ पर स्वागत सत्कार किरण जी ढेमरे के शुभ हाथों से यहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों। एक अच्छा दृश्य यहाँ पर हम कैप्चर करते हुए, और जरूर उनके साथ दिनकर जी भी हैं और तुषार दादा युवा मंच के अध्यक्ष हमारे बंधु हम देख पाएंगे। सभी एक बढ़िया फ्रेम यहाँ पर रेडी होता हुआ, बहुत ही बढ़िया और ताकतवर स्ट्रोक है। ये गेंद क्या सीमा पार जाएगी? राहुल आखिरी समय पर यहाँ पर थोड़ी सी मैं कहना चाहूंगा, बहुत सी मैं कहना चाहूंगा एकदम थोड़ी सी डिस्टेंस रहेगी वहां पे, वो दर्शक है वहां बताएंगे। यहां पर जरूर बढ़िया सेव है, कैच को गैदर किया था बट अपने कदमों पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने में थोड़ा सा उन्होंने विलंब किया और इसी के कारण कहीं ना कहीं उनका बॉडी पूरी तरीके से आउट ऑफ लाइन हो चुका था, पर गेंद को अच्छी तरीके से गैदर करके बाहर की दिशा में ढकला। 2 रन यहां पर पूरे किए गए और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। देखिए 2 की जगह 3 भी हो सकते थे अगर वो गेंद के बजाय रन पे फोकस करते। फिर एक बार उठाया गेंद को खिलाड़ी स्वयं विघ्नेश गेंद के नीचे, और यहां पर क्या देख रहा हूं मैं, एक आसान सा कैच। विघ्नेश जिनमें जो ये गलती कभी नहीं करते बट यहां पर गलती की है बल्लेबाज ने, गेंद के ऊपर फिर एक बार नजर रखी बट अपने पॉपिंग क्रीज में बैट को ड्रैग नहीं कर पाया और आखिरी समय रनआउट के रूप में यहां पर वैभव जाएंगे मैदान से बाहर। नए बल्लेबाज प्रणय मैदान के अंदर जाते हुए वैभव और चीकू की ये जो जोड़ी थी ना, बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही थी। एक अच्छी साझेदारी को मैं कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं बिल्ड किया था बट रनआउट के रूप से और इस तरीके से विकेट गिरना ये थोड़ा निराशाजनक होगा क्योंकि वैभव का होना मैदान के ऊपर मेरे हिसाब से जरूरी था। यस डेफिनेटली, जैसे कि जीत से पहले जीत और हार से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए क्योंकि कैच आसमान में था और जरूरी नहीं है, आप कोई पंडित नहीं है जो भविष्यवाणी कर ले कि ये खिलाड़ी कैच पकड़ ही लेगा। बड़े से बड़े मैं कहना चाहूंगा यहां पर चूक कर बैठे और यहां पर वो कैच आखिरी समय जमीन पर प्रदान हुआ। उपलब्धि थी 1 रन की भी, लेकिन आपने अपने आत्मविश्वास के साथ वहां प्रयास नहीं किया और इन रिजल्ट आप देखेंगे रन आउट के रूप में बल्लेबाज आउट हुआ है। डेफिनेटली स्ट्रेट टू द बॉलर अजय, यहां पर 4 आखिरी समय गेंद को गैदर नहीं कर पाए, अपने शिकंजे में कस नहीं पाए और गेंद टिप्पा खाते हुए सीधा सीमा पार 4 के लिए। कोशिश जरूर की थी यहां पर अजय ने, आ चुके थे, रीच कर गए थे, गेंद उनके कलाइयों में थी बट आखिरी समय थोड़ा जो बॉडी बैलेंस जो पूरी तरीके से नीचे की ओर था और उसी के कारण कहीं ना कहीं गेंद के ऊपर शिकंजा नहीं कस पाए और 4 रन, ये 4 रन जो रहेगा ना वो अजय के माध्यम से मिला इस टीम को। एक और बार उछाला खिलाड़ी वहां पर विकेट कीपर, इस बीच कोई चूक नहीं। देखिए 3 गेंदे 3 कैच उड़े थे बट यहां पर सक्सेसफुल हुए विकेट कीपर, एक अच्छा कैच पकड़ा और जो बल्लेबाज घातक हमें नजर आ रहा था उसे पराभूत करके मैदान से बाहर किया। बल्लेबाज है चीकू मैदान से बाहर जाते हुए। इस बल्लेबाज का रुकना भी उतना ही महत्वपूर्ण था क्योंकि इनके स्ट्रोक जो है ताकतवर थे, ये रीच कर रहे थे, बाउंड्री लाइन के आसपास इनकी गेंदें आ रही थी। कहीं ना कहीं गेंदबाज के दर्पण में वो नजर आया कि ये बल्लेबाज कहीं ना कहीं घातक और भी साबित हो सकता है। 2 कैचेस मिस हो चुकी थी, उसका जीवन दान उन्हें मिला था पर उसका पूरी तरीके से फायदा नहीं उठा पाए और यहां पर जो तीसरी कैच उछाली गई उसका एक बढ़िया सा दृश्य हमें देखने मिला विकेट कीपिंग के माध्यम से। गेंद को गैदर करके गेंद को पकड़ के यहां पर से किया बल्लेबाज को रवाना। नए बल्लेबाज नितेश जाधव उर्फ विराट इस नाम से संबोधित और प्रसिद्ध ये खिलाड़ी दोस्तों एक लाजवाब बल्लेबाज है। ग्रामीण क्षेत्र में भी हमने इनकी क्रिकेट देखी, इंटर कॉलोनी में तो लाजवाब परफॉर्मेंस हमेशा से रहा है। पिक करने का प्रयास, आते साथ 160 की स्पीड पकड़ने की जो प्रयास थी कि बल्ले का रुख खोलकर सीमा पार गेंद को रीच किया जाए, पर उतना आसान नहीं। कुछ बॉल आपको डिफेंसिव मोड पे खेलने होंगे, कुछ गेंदे आपके बैट पे कनेक्शंस करने होंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं आप इस तरीके की शॉट के ऊपर इरादे दिखा सकते हैं। शफल अक्रॉस द लाइन और बॉल वहां पर जाती हुई लॉन्ग लेग की दिशा में 4 के लिए। बढ़िया परफॉर्मेंस, बढ़िया बल्लेबाजी, यानी इरादे पूरी तरीके से स्पष्ट है। पहली गेंद से यहां पर आक्रामक बने रहेंगे बल्लेबाज नितिन। 6 गेंदे 23 की आवश्यकता, 33 की थी, यानी 10 रन खर्च हुए इस ओवर में और अब 6 गेंदे 23 की आवश्यकता।
चलिए अंपायर थोड़ा स्पीड अप कराना है वहां पर खिलाड़ियों को। बहुत ही बढ़िया मुकाबला, बहुत ही बढ़िया आयोजन। अगर आप देखें आपके लिए पीटीसी लाइव के माध्यम से भी आपके मोबाइल स्क्रीन पर और आपके टीवी स्क्रीन पर भी इंटरनेट के सहारे आप सीधा प्रसारण देख सकते हो। पीटीसी लाइव कलंबोली अगर आप वहां पर डालें तो डेफिनेटली कल छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगन में चलते ये श्रृंखलाएं आपके घर बैठे आप इसका स्वाद ले सकते हो। और संडे का ये दिन है और इसमें बेहतरीन मेजबानी अगर कही जाए तो आपके घर की डिलीशियस फूड के साथ यहाँ पर ये मुकाबले, ये मैचेस भी है जिसका स्वाद आप बहुत ही बढ़िया तरीके से ले सकते हो। कलंबोली 11 चषक 2025 डेफिनेटली यहाँ पर इनामों की बौछार नितिन जाधव के लिए। अनिल जी मस्के साहब की ओर से अगर लगातार 3 छक्के दागने में कामयाब रहे तो 1001 रुपए का इनाम। ये ऊर्जा बनाने का काम करेगा, ये प्रोत्साहित करने का काम करेगा। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज जी मार्ग पर, गेंदबाज विनायक। ये थोड़ा अलग डिसीजन यहाँ पर कैप्टन का देखने मिल रहा है। विनायक एक अच्छे बल्लेबाज है, गेंदबाजी भी करते हैं बट काफी समय हमने उन्हें गेंदबाजी करते हुए देखा नहीं, बट आज ये कर रहे हैं तो ये थोड़ा एक अलग सा डिसीजन है, या ये डिसीजन एक नई रणनीति को जन्म देता हुआ मैदान के ऊपर कालभैरव टीम की ओर से हम देख पाएंगे। विनायक आए गेंदबाजी मार्ग पर, राइट हैंड गेंदबाज है, तेज गेंदबाजी करते हैं, इनकी खासियत है, पर सामने बल्लेबाज भी उतना ही तेज है। बल्लेबाज है प्रणय और नितेश, ये दोनों यानी विराट जर्सी नंबर 05 बढ़िया बल्लेबाज, सिंगल डबल्स जिनका मैं कहना चाहूंगा सर्वश्रेष्ठ खेल और किसी भी समय सीमा पार गेंद को पहुंचाने में कामयाब रहने वाले ऐसे एक बल्लेबाज है। विनायक का राइट आर्म ओवर द विकेट, बढ़िया डीप में रखने का प्रयास किया था गेंदबाज को, गेंदबाजी पर गेंद को यहां पर अंपायर ने परखा, दर्शाया गेंद आई थिंक 3rd स्टिक को छोड़कर 4th स्टिक की ओर जाती हुई और यहां पर वाइड का इशारा, एक्स्ट्रास के रूप में एक और अंक यहां पर जुटता हुआ। अब जीतने के लिए 6 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता, 6 गेंदे 22। लीडिंग एज खिलाड़ी वहां पर रोशन तैनात, नो बॉल का इशारा, रनआउट का मौका उपलब्ध, यस रनआउट के माध्यम से यहां पर विकेट गिरती हुई। देखिए ये सबसे निराशाजनक विकेट होती है, रनआउट के रूप में बल्लेबाज, वो भी प्रणय जैसा बल्लेबाज अगर आउट हो जाए वो भी बिना कुछ किए तो ये थोड़ा निराश होगा। यहां पर नो बॉल का इशारा डेफिनेटली अंपायर ने हमें दर्शाया, यानी जो गाइडलाइन है उसको क्रॉस करके, और ये नो से इजाफा हुआ यानी 1 रन यहां पर डेफिनेटली दर्ज होगा। नए बल्लेबाज मयूर एक घातक बल्लेबाज, फाइन लेग के बढ़िया परफॉर्मर है ये। अंपायर अगर कोई आपको दरख्वास्त है मैनेजमेंट से भी आपको मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज यहां पर हमारे बीच हमारे बड़े बंधु और हमारे मुख्य मान्यवर मनीष जी धायगुड़े साहब का स्वागत करता हुआ हमारे बीच तो चले जो भी फैसला हो यहाँ पर अंपायर कमेटी के साथ डिसीजन हमारे सामने जरूर आ जाएगा। बट इस बीच मैदान मंच के ऊपर दोस्तों हमारे मान्यवर अतिथि मनीष जी धायगुड़े साहब आ चुके हैं, इनका मैं तहे दिल से कलंबोली 11 चषक 2025 में स्वागत करना चाहूंगा। हमारे मंच पर वो आए विराजे, ये हमारे लिए बहुत 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 ही मूल्यवान, उनका आना हमारे लिए एक शुभ संकेत। दादा मोस्ट वेलकम। और इस बीच चलता मुकाबला बैट बॉयज वर्सेस कालभैरव, इन दोनों ही टीमों के बीच, जहां पर बैट बॉयज को आवश्यकता है 6 गेंदे 21 की, बट यहां पर नो करार किया अंपायर ने। अंपायर डिसीजन is the final decision, but umpire, it was a no. Yes, definitely no. So umpire has declared the ball was no. और इस बीच रनआउट के रूप में प्रणय गए मैदान से बाहर और नए बल्लेबाज मयूर आए मैदान के अंदर। जीतने के लिए 6 गेंदे 21 की आवश्यकता,
6 गेंदे 21। देखिए विनायक, जैसे मैंने कहा था, ये थोड़ा अलग रणनीति हमें नजर आई कप्तान की, क्योंकि विनायक को गेंदबाजी सौंपना, क्योंकि एक थोड़ा चैलेंजिंग था, पर उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है विनायक ने और गेंदबाजी के लिए आए थे। बट कहीं ना कहीं 2 खराब गेंदे हमें इस बीच विनायक के माध्यम से नजर आई, और शायद इन रिजल्ट हम देख पाएंगे, डिसीजन में थोड़ा परिवर्तन किया गया और गेंदबाजी के लिए या विनायक को अभी तक लय में रखा गया। यस, तो विनायक के ऊपर ही भरोसा है, और विनायक जो कि राइट आर्म ओवर गेंदबाजी कर रहे थे, शायद अब राइट आर्म राउंड गेंदबाजी करेंगे, और इस गेंदबाज के ऊपर कहीं ना कहीं कप्तान का भरोसा, ये थोड़ा अनुभव देने का काम करेगा, जो आने वाले समय में इस गेंदबाज के लिए बहुत ही, मैं कहना चाहूंगा, हेल्पफुल रहेगा। और इससे सीखेंगे, इससे डेफिनेटली सीखेंगे, जो सीख मिलेगी, और ऐसा एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर आपको पता नहीं कि कब आपके बीच एक गेंदबाज शॉट रहे या आपको किसी गेंदबाज की जरूरत पड़े, तो आपको तैयार रहना होगा। और मैदान पर देखें तो एक ऐसा ही निर्णय लिया है कप्तान ने, और गेंदबाजी के लिए चुना विनायक को। डाउन द ट्रैक, स्ट्रेट ड्राइव, चिप किया, गेंद को हवा में उछाला, बढ़िया कैच, बहुत बढ़िया कैच। अजय पोपेटा, एक कैच मिस किया था, बट दूसरी बार मौका नहीं दिया। बल्लेबाज विराट जिन्हें संबोधित किया जाता है, विराट पारी खेल नहीं पाए, मैदान से बाहर जाएंगे नितिन जाधव। नए बल्लेबाज, चलिए स्पीड अप करना है बैट बॉयज। नए बल्लेबाज मयूर मैदान के अंदर जाते हुए। दोस्तों मयूर और उनके अपोनेंट्स में अगर देखें तो उनके सबॉर्डिनेट भी मयूर ही है, जर्सी नंबर 04, एक लाजवाब बल्लेबाज है। इनके पास स्ट्राइक होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस मैच को जीतना है तो ज्यादा से ज्यादा बॉल मेरे हिसाब से जो मयूर नॉन स्ट्राइकर इन पर खड़े, इन्हें स्ट्राइक पे लाना होगा, क्योंकि इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी हमने देखी 360 दिशाओं में इनका बल्ला चलता है, और इनके बल्ले से सिक्सेस और चौकों के आसार हमें नजर आते हैं। बट अब तक देखें, जब से वो मैदान के अंदर गए, नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही खड़े हैं। यहां पर 2 खराब गेंदें आई थी, बट उसके बाद एक अच्छा कमबैक, यानी पहली वैलिड बॉल और उस पर मिली पहली विकेट। तो कहीं ना कहीं गेंदबाज का जो मैं कहना चाहूंगा कॉन्फिडेंस लेवल है, अब कहीं ना कहीं थोड़ा बूस्टअप हुआ, बट अभी भी परीक्षा बाकी है। 5 गेंदे 21 रनों की आवश्यकता। बल्लेबाज मयूर ऑन स्ट्राइक। फुल टॉस, गेंद फॉलो में रुकाने का प्रयास किया था, एक चुराया और 1 से बढ़ के कुछ भी नहीं, बढ़िया। तो विनायक का ये कमबैक मैं कहना चाहूंगा, थोड़ी खराब ये गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, बट इसका पूरा फायदा बल्लेबाज उठा नहीं पाए। बट अब कहीं ना कहीं थोड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि ये जो बल्लेबाज अब स्ट्राइकर इन पर आया, ये इस तरह के गेंद पर घात लगाकर बैठते हैं, और ऐसी गेंद अगर इनके पाले में आए तो हमें सीमा पार नजर आते हैं। बट उतना आसान यहां पर होगा या नहीं, वो देखना होगा आने वाले समय पर। 4 गेंदें शेष। रिवर्स अटेम्प्ट का प्रयास, क्या इस समय इस स्ट्रोक की दरखास्त थी, क्या इस समय इस तरीके के शॉट सिलेक्शन इसकी दरख्वास्त थी, क्योंकि यहां पर सीधे बल्ले से आपको खेलना होगा अगर अपनी टीम को मैच जिताना है। अपने ताकतवर स्ट्रोक, अपने पूरी तरीके से जिस पर आपका यकीन हो, ऐसे स्ट्रोक आपको मैदान पर झलकाने होंगे। बट यहां पर थोड़ी गलती मयूर द्वारा, खराब, और इस बीच क्लीन बोल्ड, इफ यू मिस आई विल 110% हिट, और इस बीच साबित किया, और अपने पाले में ये दूसरा विकेट अपनी स्पेल में विनायक को मिलता हुआ। बल्लेबाज मयूर, जिनके ऊपर आशा रखी गई थी, जिनके ऊपर नजरें टिकाई गई थी, जिनके तारीफों के पुल बांधे गए, उस पुल को तोड़ा, बिखारा और मैदान से गए हैं बाहर निराशजनक रूप में। नए बल्लेबाज आदिनाथ उर्फ आदि मैदान के अंदर आते हुए, जर्सी नंबर 33, अ गुड बैट्समैन। बट अब कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा थोड़ा समय यहां पर निकल चुका है, थोड़ी देर यहां पर हो चुकी है। अब कोई चमत्कार हो तो इस मैदान के अंदर बैट बॉल से मुकाबला जीत पाएगी, क्योंकि जीत के लिए अगर बात की जाए तो 2 गेंदे 20 की आवश्यकता। 2 गेंदे 20 एक नामुमकिन सा लक्ष्य, बट क्रिकेट की भाषा में नामुमकिन कुछ भी नहीं। 2 गेंदे 20 कुछ भी हो सकता है, बट एक चमत्कार, एक अदृश्य शक्ति से मैं कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं आपको प्रेयर करना होगा अगर इस मैच को जीतना है तो। कहीं ना कहीं 2 से 3 नो जिनके ऊपर बड़े स्ट्रोक आए तो शायद मुकाबले में दम बने। बट अब 2 गेंदे 20 की आवश्यकता। आदिनाथ है स्ट्राइक पर, एक एक्सपीरियंस लेंगे इस 2 गेंदों के ऊपर। डीप में गेंद, हल्की ब्रॉकहॉल तरीके की गेंद थी, और 22 के रूप में अंपायर हमें यहां पर दर्शाते हुए लेग बाइज, 1 अंक यहां पर जुटता हुआ। विनायक 2 गेंदें पहली खराब थी, बट उसके बाद लाजवाब कमबैक। बट थोड़ी और यहां पर मैं कहना चाहूंगा अपने गेंदबाजी के ऊपर मेहनत करनी होगी, थोड़ा पॉलिश करना होगा, क्योंकि यहां पर तो आप चल गए, आने वाले समय में मुकाबले और भी कठिन होंगे, जहां पर थोड़ी आपको अपनी गेंदबाजी के ऊपर जोर देना होगा।